कि मंदिर में ऐसी क्या गलतियां होती हैं घर के मंदिर के अंदर जो कि हम लोग करते हैं और उसका गलत प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। देखिए, पहली चीज ये है कि हम बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है कि जो ईश्वर है या ईश्वरीय जो ताकत है, इनको एक समय समय पर अपने भक्तों से उनका तप चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, मंत्र चाहिए, पूजा चाहिए, सात्विकता चाहिए और शुद्धिकरण भी चाहिए। इसके अंदर क्या होता है, जैसे 15 दिन में, 1 महीने में, 1.5 महीने में लोग अपने घर के मंदिर की सफाई करते हैं। ठाकुर जी के वस्त्र बदलते हैं, टाइम नहीं है, रोज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसके लिए भी क्या कोई समाधान है कि हम ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम डेली ऐसा 2 मिनट लगाकर या 5 मिनट लगाकर हम अपने पूरी दिनचर्या में से ऐसा क्या कर दे कि हमारी वो सेवा जो है वो पूर्ण हो जाए जी। ठीक। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा घरों के अंदर या तो लोग मूर्तियां रखते हैं या लोग तस्वीरें रखते हैं। जी। अधिकतर आपको घरों के अंदर तस्वीरें मिल जाएंगी, है ना। और कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारा घर है, आपको यहाँ पर सिर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां मिलेंगी। जी। आपको हमारे यहाँ तस्वीरें नहीं मिलेंगी मंदिर में। बाहर आपको सब जगह ठाकुर जी मिलेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर हमारे यहाँ मूर्तियां ही स्थापित है। मूर्ति और तस्वीर रखने में भी एक बहुत बड़ा भेद है। अच्छा। हाँ जी, जो मूर्तियां रखते हैं उन्हें नित्य नियम से पूजा करना जरूरी होता है, क्योंकि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। हाँ। और जो बच्चे रेगुलर पूजा नहीं कर सकते, हर किसी को पता होता है हमारे घर का माहौल कैसा है, हमारे घर की चीजें कैसी हैं। जो बच्चे रेगुलर पूजा नहीं कर सकते उन्हें तस्वीरें लगानी चाहिए। अच्छा। उन्हें तस्वीरें लगानी चाहिए, क्योंकि अगर 4 या 5 दिन तक भी आप तस्वीरों का पूजन नहीं करते हैं तो भी आपको उसका दोष नहीं लगता। अच्छा। हाँ जी। ऐसा क्यों होता है मैम कि मूर्ति में भी भगवान है और तस्वीर में भी? मूर्ति के अंदर बहुत जल्दी प्राण जागृत हो जाते हैं। अच्छा। है ना, और उनकी सेवा बहुत नियम से करनी पड़ती है। अब मूर्ति में भी कई लोग क्या करते हैं, देखिए, कहीं गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति ले आए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति लाकर रख दी। आजकल एक कोई चीज चल रही है जिसे मार्बल डस्ट बोलते हैं। अच्छा। उनकी मूर्ति लाके रख दी। तो ये जो मूर्तियां होती हैं, ये अगर आप रखते हैं तो इनका आप नित्य नियम से पाठ पूजा करें नहीं करें फिर भी चल जाता है ना। लेकिन अगर आपने पंच धातु की, पीतल की, मार्बल की या लकड़ी की मूर्तियां अपने यहाँ रख रखी हैं, जैसे हमारे यहाँ जगन्नाथ जी हैं, हमारे ठाकुर जी जो हैं वो अष्ट धातु के हैं, हमारी राधा रानी जो हैं वो मार्बल की हैं, हमारे जो सखा हैं ये मार्बल के हैं। अगर हमने इनको विधिवत स्थापित कर दिया है तो फिर हमें इनका पूजन करना ही है रेगुलर बेसिस पे। अब आप रोजाना नहीं स्नान करा सकते, या आप रोजाना इनको नहीं वस्त्र चेंज कर सकते, या कोई भी आपके साथ दिक्कत है, घर में करने वाला कोई नहीं है। कई घरों में क्या होता है, बड़े बुजुर्ग छोड़ गए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक। पहले जमाने में क्या होता था, लोग छोटे छोटे आकार के रखते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं रखते थे। और वास्तुशास्त्र भी कहता है बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर बहुत जल्दी एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो वो छोटे छोटे रखते थे और उनको नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना बहुत आसान होता था, सरलता से 5-10 मिनट के अंदर काम हो जाता था। चलिए, आपके पास थोड़े से बड़े हैं, अगर किसी भी आपने पीछे से लाए हैं, परिवार से मिल गए हैं, या जो भी आपके पास है, आपने सेवा उठा रखी है ठाकुर जी की, अगर आप उनका नित्य नियम से कोई कार्य नहीं कर पा रहे, अपने मंदिर की रोजाना सफाइयां नहीं कर पा रहे, तो आपको मंदिर में रोजाना गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, ठीक है। पत्ते से या पुष्प से, एक पुष्प ले लीजिए, गंगा जल के अंदर डाला और अच्छे से आपने छिड़काव कर दिया। ये बहुत सरल तरीका है अपने मंदिर के ऑरे को, अपने मंदिर की शुद्धता को बनाए रखने का, जो हर घर के अंदर हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। उसका रीजन क्या है कि देखिए, हम पूर्णतः 100% तो शुद्धिकरण दे ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं मनुष्य है, कभी ना कभी कोई तो त्रुटि हो ही जाती है हमसे, ठीक। तो एक तो वो चीज आपकी बनी रहती है, खंडित नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि ऐसा करने से आपका मंदिर जो है ना,
वो अपने आप में सकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर अर्जित करने लग जाता है। और जब आपके घर के रेंज में जैसे ही कोई भी नकारात्मक चीज आती है, वो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उन चीजों को बाहर कर देता है या दूर कर देता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। एग्जैक्टली और उससे क्या होता है कि आपको उस चीज का कोई हार्म नहीं मिलता। आपके घर में आसानी से कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता, आपके घर पर आसानी से दोष नहीं लग सकता। अब मैं आपको बहुत छोटा सा एक चीज बताती हूँ। घर के अंदर जब आपस में रहने वालों के बीच में मनमुटाव बहुत होता है जी, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपके घर का वास्तु ठीक नहीं है, या आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, या कुल दोष है, या वंश दोष है, इसी वजह से आपकी ये चीजें जागृत हो रही हैं। ऐसी कंडीशन में अपने घर के अंदर, चाहे आप तस्वीर में चाहे आप मूर्ति में, जैसी आपकी श्रद्धा है, जिसको आप ज्यादा अच्छी से भाव से संभाल सकते हैं, आपको आपके घर के मंदिर में शिव पार्वती जी और गणेश कार्तिकेय जी यानी कि शिव परिवार का एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए, जरूर लगानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में कितने भी कलेश हों, वो धीरे 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 आपके समाप्त होते चले जाते हैं।